नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कायू सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है जीएसटी बैलेंस ट्रांसफ़र। आप अपना जीएसटी का बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आपके पास सीजीएसटी में बैलेंस है तो आप इस टाइप से एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, फीस, पेनल्टी आप किसी में उसका बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हो। सेम ही बाकी जो हेड हैं, चाहे वो मेजर हेड हो जीएसटी के या फिर माइनर हेड हो, आप उनमें बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सारी कंप्लीट प्रोसेस हम लाइव बताएंगे कि कैसे आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सर जीएसटी बैलेंस ट्रांसफ़र करने की नीड ही कब पड़ेगी। जैसे आप जीएसटी की रिटर्न फाइल करोगे 3B तो वहां आपको टैक्स पे करने को बोलेगा कि आपकी टैक्स लायबिलिटी बनी है तो आप पे करें। और आपके पास क्या होगा, बैलेंस होगा किसी अल्टरनेटिव हेड में लाइक सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, और आपको किसी दूसरे हेड में बैलेंस की रिक्वायरमेंट है कि आपको इतना टैक्स पे करना है। तो उस केस में आप अपना जीएसटी का बैलेंस ट्रांसफर करोगे, नया चालान भरने की जरूरत नहीं है। सारी प्रोसेस आप ऑनलाइन कर सकते हो और अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ बोलो कि आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट कितने की है, 200 रुपए का आपका एडिशनल रिक्वायरमेंट है, जो कि लेट फीस के नाम से या फिर इंटरेस्ट या फिर रिवर्स चार्ज जो भी हो, आप यहाँ से ये वाला अमाउंट आपको पे करना है। जबकि इसके पास जीएसटी कैश लेजर में बैलेंस अवेलेबल है लेकिन ये सेट ऑफ नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना होगा, PMT 09 के नाम से एक फॉर्म होगा जीएसटी ट्रांसफर करने के लिए, आप वो फाइल करोगे और आपका बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा और आप उसको एडजस्ट करके अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो सर PMT 09 क्या है? PMT 09 एक फॉर्म है जिसमें आप बैलेंस ट्रांसफर करोगे एक हेड से दूसरा हेड से। सर माइनर हेड, मेजर हेड, तो यहाँ पे आपके पास मेजर हेड आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, आपके पास जीएसटी के टैक्स आएंगे और प्लस सेस आएगा। इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। माइनर हेड में आपको बताना है कि आपके पास बैलेंस कौन से में है। जैसे कि यहाँ हमने सेलेक्ट करा आईजीएसटी, तो बैलेंस कौन से में है, टैक्स में है या फिर फीस में है या फिर अदर में है, इस टाइप से। तो जैसे यहाँ हमने सेलेक्ट करा टैक्स और बैलेंस अवेलेबल शो कर दिया इसने 5894। ओके, इसके बाद हमने ट्रांसफर करने के लिए यहाँ आपसे पूछेगा मेजर हेड में कि आपको बैलेंस कौन सा ट्रांसफर करना है और किस हेड में करना है। तो यहाँ जैसे कि हमने सेलेक्ट करा एसजीएसटी। तो इस प्रोसेस का पूरा जो भी होगा, इस प्रोसेस से हम समझेंगे कि आईजीएसटी का बैलेंस हम एसजीएसटी में ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ फिर आपको बताना है कि टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस या अदर किस में आपको ट्रांसफर करना है। सर ये बैलेंस जो ट्रांसफर करेंगे हम, हमारे पास जो जीएसटी नंबर है उसी पे ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर अदर पे, आप दोनों में ट्रांसफर कर सकते हो। आपके पास जो सेम जीएसटी नंबर है जिसकी रिटर्न फाइल कर रहे हो आप उसमें भी ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर आपका अदर जीएसटी नंबर है उसमें भी ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपका जो जीएसटी नंबर है अदर, वो सेम पैन कार्ड पे होना चाहिए, तभी ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना जीएसटी का पोर्टल लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आओगे सर्विस में, यहाँ पे आपको लेजर को सेलेक्ट करना है। लेजर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ शो कर जाएगा कि आपका बैलेंस अभी इतना अवेलेबल है। तो यहाँ बैलेंस अवेलेबल है 6094 रुपये। तो अब यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जीएसटी PMT 09 ट्रांसफर अमाउंट विद इन सेम जीएसटी ने, मतलब आपके पास जिस इस जीएसटी रिटर्न में आप फाइल कर रहे हो तो इसी में ट्रांसफर करना है, या फिर आपको कह रहे हो कि सर जीएसटी नंबर अदर है लेकिन पैन नंबर सेम है, तो पैन नंबर सेम है तो आप ये वाला सेलेक्ट करोगे। तो हमें इसी वाले में सेलेक्ट करना है, तो इस वाले पे क्लिक करेंगे आप। जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो आपके पास PMT 09 का फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको दिखाएगा कि कैश लेजर बैलेंस कितना है। यहाँ आपको बैलेंस शो कर रहा है कि अभी आपके पास बैलेंस है जो आईजीएसटी में बैलेंस है, टैक्स में 6094 रुपये। अब आपको जिसमें ट्रांसफर करना है वो आप प्रोसेस करेंगे और बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। चलिए, तो हमने जैसे भी नीचे आएंगे प्रीव्यू बैलेंस, यहाँ पे भी आपको शो कर देगा कि 6094 रुपये हैं अभी। अब यहाँ पे आपको ऐड रिकॉर्ड करना है
ट्रांसफर अमाउंट में, तो यहाँ हमने सेलेक्ट करा IGST क्योंकि हमारे पास बैलेंस किस में है, IGST में। और माइनर हेड सर टैक्स में बैलेंस है, तो यहाँ आपको शो कर जाएगा बाय डिफॉल्ट कि आपके पास 5,894 रुपये अभी बाकी हैं इसमें, क्योंकि एक एंट्री अभी हमने यहाँ पे पास कर दी है। यहाँ देखोगे 200 रुपये इसमें IGST CGST में हमने ट्रांसफर कर दिए हैं। तो ऐसे ही हम SGST में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ हमने SGST सेलेक्ट करा। फिर आपको बताना है कि जो आप IGST से SGST में ट्रांसफर कर रहे हैं वो टैक्स में करना चाह रहे हैं या इंटरेस्ट में या पेनल्टी में या फिर फीस में। तो हमने कहा सर हमें फीस में ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे एंटर कर देंगे और सेव कर देंगे। जैसे आप सेव करोगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे CGST का ऐड हुआ है ऐसे ही SGST का ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपके पास ये ऐड करने के लिए वार्निंग दी जाएगी कि आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो आप यस करेंगे। अभी ये ट्रांसफर नहीं हुआ है, अगर गलत हो जाए तो परेशानी दिक्कत की कोई बात नहीं है, आप वापस यहाँ से डिलीट करके दोबारा प्रोसेस कर सकते हैं। अभी ये सेव मोड पे है, तो यहाँ पे हम यस करेंगे। इसके बाद नीचे आप देखने को मिलेगा कि IGST से टैक्स का बैलेंस था जो हमने CGST और SGST में ट्रांसफर किया है 200 रुपये। इसके बाद हम प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे, तो इसके बाद आपको बैलेंस देखने को मिलेगा ऊपर कैश लेजर प्रीव्यू बैलेंस। देखो यहाँ हमारा बचा है 5,694 रुपये, जो कि 6,094 रुपये था। इसमें से 400 रुपये माइनस हो गए हैं, जो कि 200 रुपये यहाँ CGST में आ गए, 200 रुपये SGST में आ गए। हमने फीस में ट्रांसफर कर रहे थे। अगर आपके ये सारे बैलेंस ट्रांसफर सही हुए हैं तो आगे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, चेक कर लेंगे एक बार कि फीस में ही आया बैलेंस। और इसके बाद आप यहाँ अपने वेरिफिकेशन करेंगे, आपका ऑनर का नाम आ जाएगा यहाँ पे जिसके GST नाम से ऑथराइज सिग्नेटरी है, और यहाँ पे फाइल GST PMT 09 पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको अगेन वार्निंग दी जाएगी। यहाँ सारी डिटेल हमने चेक कर ली है, तो यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको वेरीफाई करवाना है या तो OTP से या फिर DSC से, तो हम OTP से वेरीफाई कर देते हैं। तो आपको यहाँ क्लिक करना है EVC पे। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी क्या आप GST PMT 09 फाइल करना चाह रहे हैं, तो हमने कहा यस। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपके पास OTP आएगा आपके फ़ोन नंबर पे, जो भी इसमें रजिस्टर्ड दे रखा होगा उस पर OTP आप एंटर करोगे। OTP एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई करना है। जैसे आप वेरीफाई करोगे तो आपका PMT 09 सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ आपका GST नंबर आ जाएगा, यहाँ पे ARN नंबर आ जाएंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब ये हमने जो प्रोसेस की है, ये क्या करा था हमने सर, IGST का बैलेंस ट्रांसफर किया था CGST में और SGST में। तो अब देखें हम ये सक्सेसफुली हुआ है या नहीं। अब आप देखोगे कि हमारा जो बैलेंस था वो टोटल बैलेंस वही है अभी भी 6,094 रुपये, लेकिन जो पहले IGST में था उसको ट्रांसफर हमने कर दिया है CGST और SGST में। अब वापस आप अपना रिटर्न फाइल करोगे तो जब यहाँ पे देखिए अब जो बैलेंस स्टार्टिंग में था एडिशनल में वो यहाँ से 0 हो गया और यहाँ पे बैलेंस यूटिलाइज हो चुका है। अब आप बाकी प्रोसेस सेम करोगे 3B फाइल करने के लिए और आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी क्योंकि आपका बैलेंस ट्रांसफ़र हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।